नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्दी लगना और सिर दर्द वैसे तो आम बीमारी है, लेकिन ये कई बार कई गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकती है। इनमें से एक है साइनसाइटिस, जिसको एक गंभीर बीमारी की श्रेणी में रखा जाता है। साइनस क्या है? साइनस हवा से भरी छोटी छोटी कैविटी यानी गुहा रूपी संरचनाएं हैं जो नाक के आसपास, गाल व माथे की हड्डी के पीछे तथा आँखों के बीच के भाग में पैदा होने लगती हैं, जिसे दोनों तरफ के चेहरे की हड्डियों में मैक्सिलरी साइनस, नाक के ऊपर माथे में फ्रंटल साइनस, आँख के पास एथमोइड साइनस तथा पिछले हिस्से में बीचों बीच दिमाग से सटा स्पेनॉइड साइनस। अब हम जानते हैं साइनोसाइटिस क्या है। साइनसाइटिस से साइनस में सूजन आ जाती है और यह किसी संक्रमण के कारण होती है। आप सिर दर्द या अपने चेहरे में दर्द और नाक बंद होने का अनुभव कर सकते हैं। कई बार इसमें नाक से हरा पदार्थ बहने लगता है। दर्द इस बात पर निर्भर करता है कि पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार के साइनस से प्रभावित है। साइनसाइटिस आम सर्दी जुकाम के रूप में शुरू होता है और फिर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन के रूप में पूरी तरह से विकसित हो जाता है। यह बीमारी 3 से 8 सप्ताह के मध्य रहने पर एक्यूट और 8 सप्ताह से अधिक रहने पर क्रोनिक साइनोसाइटिस कहलाती है। हर साल प्रत्येक 10 में से 3 व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ साइनोसाइटिस। नंबर 1, एक्यूट साइनस इन्फेक्शन। आमतौर पर शरीर में इसका संक्रमण 30 दिन से कम समय तक ही रह पाता है। नेक्स्ट है सब एक्यूट साइनस इन्फेक्शन। इसका संक्रमण 1 महीने से ज़्यादा समय तक स्थिर रह सकता है, मगर 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है क्रोनिक साइनस इन्फेक्शन। लंबे समय तक रहने वाला यह शरीर में 3 महीने से भी ज़्यादा समय तक स्थिर रह सकता है, जैसे क्रोनिक साइनोसाइटिस, पॉलिप या उनके बिना एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस। नेक्स्ट है रिकरेंट साइनोसाइटिस, बार बार होने वाला। यह तब होता है जब किसी व्यक्ति पर प्रतिवर्ष कई बार संक्रमण का प्रभाव होता है। संक्रमित साइनोसाइटिस आमतौर पर सीधे वायरल संक्रमण से होता है। अक्सर बैक्टीरिया की वृद्धि के कारण साइनस संक्रमण फंगल साइनस इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम हो पाता है। सब एक्यूट साइनस इन्फेक्शन और क्रोनिक साइनस संक्रमण, ये दोनों एक्यूट साइनस इन्फेक्शन के अधूरे इलाज के परिणाम होते हैं। असंक्रामक साइनोसाइटिस जलन और एलर्जी के कारण होता है। अब हम जानते हैं साइनस के सिम्टम्स क्या होते हैं। साइनस में ये लक्षण और संकेत दिखते हैं, जैसे नाक बहना, नाक बंद होना जिसकी वजह से नाक से सांस लेने में परेशानी होना, आँख, नाक, गाल और माथे के आसपास सूजन और दर्द महसूस होना, गंध और स्वाद की परख करने की क्षमता कम हो जाना। अन्य लक्षण की बात करें तो कान दर्द होना, ऊपरी जबड़े और दांतों में दर्द महसूस होना, रात में खांसी अधिक बढ़ जाना, गले में खराश होना, मुंह से बदबू आना, थकान या चिड़चिड़ापन महसूस होना, जी मिचलना आदि सिम्टम्स पाए जा सकते हैं। साइनोसाइटिस के कारण क्या होते हैं? साइनोसाइटिस कई कारणों की वजह से होता है, लेकिन इसका मुख्य कारण साइनस या नाक में तरल पदार्थ का इकट्ठा हो जाना, जिसमें रोगाणु पैदा हो जाते हैं। नंबर 1, वायरस। वयस्कों में अधिकतर साइनोसाइटिस संक्रमण किसी वायरस की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। नेक्स्ट है प्रदूषण
रसायन और प्रदूषण की वजह से बलगम बढ़ता है। नेक्स्ट है फंगस इन्फेक्शन। या तो हवा में फंगस से साइनस में एलर्जी होती है या फंगस साइनस में घुसकर साइनोसाइटिस की वजह बन जाता है। कुछ अन्य मेडिकल कंडीशन जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, HIV और इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण भी आपकी नाक बंद हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है। डायग्नोसिस ऑफ साइनोसाइटिस। साइनस संक्रमण का निदान अक्सर पिछली मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी और डॉक्टर द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर किया जाता है। साइनस का खाली एक्सरे अध्ययन भ्रामक हो सकता है। CT स्कैन और MRI स्कैन साइनस संक्रमण का निदान करने की क्षमताओं में बहुत संवेदनशील मशीन होती हैं, लेकिन ये मशीनें बहुत महंगी होती हैं और ज़्यादातर अस्पताल में उपलब्ध नहीं होती हैं। इसलिए आमतौर पर साइनस संक्रमण का शुरुआती निदान और इलाज मेडिकल निष्कर्षों के आधार पर किया जाता है। इसमें ये निष्कर्ष शामिल हो सकते हैं: नाक के मार्ग में सूजन आ जाना और लाल हो जाना। नेक्स्ट है नाक से बलगम या पस निकलना। नेक्स्ट है गाल या माथे की त्वचा को छूने पर त्वचा में दर्द होना। नेक्स्ट है आँखों के आसपास और गले में सूजन होना। कभी कभी गुप्त कोशिकाओं के लिए नेजल डिस्चार्ज की जांच की जाती है, जो संक्रमण और एलर्जिक साइनोसाइटिस के बीच अंतर बताने में मदद करती है। इसके अलावा CT स्कैन, MRI, एंडोस्कोपी की जा सकती है। तो इस तरह से इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। दोस्तों, अभी मैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह का इन्फेक्शन होता है उसी तरह से इसको ट्रीट किया जाता है। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाएंगी। अगर आपको जो है एलर्जिक है तो आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन दी जा सकती हैं। और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल मेडिसिन आपको दी जा सकती हैं। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो वायरल के लिए आपको एंटीवायरल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। और इनके साथ साथ आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे पेन हो रहा है या फीवर हो रहा है या कफ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, उसके लिए सिम्टोमेटिक मेडिसिन दी जाती हैं जिससे आपको उनमें आराम मिले। दोस्तों, इस संबंध में या किसी अन्य समस्या के लिए आप मेरे से परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, अब लेता हूँ विदा, मिलते आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।